आज हम लोग का बीपीएससी एवं एस्टेट जो हम लोग का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, विभाग है, आज हम लोग का 5वां क्लास है। इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं जो बीपीएससी 4.0 का जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और जो छात्र जो है एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा, जो बेहतर कंपटीशन का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं आज, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के सेंस में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला ऑप्शन है परमानेंटली स्टोर डेटा एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। आप लोग को बता दें सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मान लीजिए हम लोग का हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सब जो है हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज है। इसमें क्या होता है? परमानेंटली स्टोर डेटा एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसमें क्या होता है, कोई डेटा को हम लोग परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी रहता है। तो पहला ऑप्शन जो है ट्रू है। दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। ये भी कथन सत्य है। आप लोग को बता दे, जो हम लोग जो भी चीज अगर मान लीजिए हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में है, उसको हम लोग जो है डायरेक्ट एक्सेस जो है सीपीयू नहीं कर सकता है। बीच में क्या होता है, रेम होता है उसके। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, कोई फाइल, अगर हम लोग को जो है सीपीयू उसको एक्सेस करना चाहता है, तो पहले हम लोग क्या होता है कि हार्ड डिस्क से जो है रेम में जाता है, उसके बाद रेम जो है उसको सीपीयू को एक्सेस करता है। तो ये कथन सत्य है, कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, यानी सीपीयू जो है डायरेक्ट जो है कोई अगर हार्ड डिस्क में रखा फाइल है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। आगे है स्लो एंड चीपर देन मेन मेमोरी। आप लोग को बता दे मेन मेमोरी इट मींस रेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोबाइल में भी रेम होता है, मोबाइल में जैसे रेम होता है और एक मेमोरी होता है। तो रेम जो है बहुत महंगा होता है और मेमोरी जो होता है वो सस्ता होता है। तो कंप्यूटर में उसी तरह से जो है हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी हो गया और रेम जो है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी से क्या होता है, ये हार्ड डिस्क जो है वो सस्ता होता है और स्लो भी काम करता है। आप लोगों को बता दें मेन मेमोरी फास्ट काम करता है, महंगा होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है स्लो काम करता है और वो सस्ता होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है स्लो एंड चीपर देन मेन मेमोरी। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। जो हार्ड डिस्क जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, वो मेन मेमोरी से जो है स्लो काम करता है और सस्ता होता है। ये भी कथन सत्य है। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी तीनों सत्य है। इसका आंसर होगा मोर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हाउ मेनी बस टाइप्स आर। आप लोग को बता दे बस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो कॉमन वायर हम लोग देखते हैं उसी को बस बोलते हैं। कॉमन वायर जो होता है उसी को बस बोलते हैं। बस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, डेटा बस, एड्रेस बस एवं कंट्रोल बस। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बस का टाइप, तो इस तरह से जो है पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 4 है, चौथा मोड है, पांचवा नन है। इस तरह से इसका आंसर जो है ये 3 होगा। आप लोग को बता दिए डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एसटी परीक्षा में इसको पूछा गया था। आगे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। इन अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 4th जनरेशन मेमोरी मैक्सिमम साइज आर। आप लोग को बता दें अभी टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो आप लोग को बता दे इसमें कहा रहा है 4th जनरेशन जो हम लोग का था, 4th जनरेशन में मेमोरी का मैक्सिमम साइज कितना था। अभी तो हम लोग का वर्तमान में 5th जनरेशन चल रहा है। तो आप लोग को ट्रिक बता दें याद करने के लिए, 4th जनरेशन में मेमोरी का मैक्सिमम साइज जो है ये 4 GB था। 4 और 4 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 4th जनरेशन में जो है 4 GB जो है मेमोरी का मैक्सिमम साइज था। इसका भी नोट्स हम पूरा दे देंगे लेकर। तो आप लोगों को बता दें अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन।
सॉफ्टवेयर जो है एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस बीच में क्या, दो के बीच। तो सॉफ्टवेयर जो है किसके बीच जो है इंटरफेस का कार्य करती है। पहला ऑप्शन दिया है लेगा इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप लोग को बता दे क्या सॉफ्टवेयर जो है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बीच इंटरफेस का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे, जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस हम लोग का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो एक तरफ कीबोर्ड माउस स्कैनर हो गया, दूसरी तरफ क्या है आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। क्या कीबोर्ड माउस और मॉनिटर प्रिंटर ये दोनों के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम करता है, क्योंकि दोनों तो हार्डवेयर है। तो आप लोग को बता दे यहां पर जो कंसेप्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दो डिवाइस के बीच जो है ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम नहीं करता है। ठीक है, ये डेटा भी नहीं होगा इसका आंसर होगा यूजर एंड हार्डवेयर। आप लोग को बता दे जैसे मान लीजिए यूजर किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करता है, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। यानी कंप्यूटर पर जितने भी आदमी यूज करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो सबको यूजर बोलते हैं। और यूजर एंड हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए हार्डवेयर मीन्स हो गया कीबोर्ड माउस प्रिंटर, जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप लोग को बता दे यानी यूजर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों सॉफ्टवेयर जो है ये दोनों के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे मान लीजिए MS वर्ड में जो काम करते हैं वो जैसे कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड से टाइप कहां करेंगे, MS वर्ड में करेंगे। अगर MS वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हम लोग कहां टाइप करेंगे, कीबोर्ड में टाइप करेंगे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है इंटरफेस का, यानी यूजर और हार्डवेयर डिवाइस के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी। सॉफ्टवेयर को जो है कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोर, नन। आप लोग को बता दे सॉफ्टवेयर को जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा प्रोग्रामिंग टूल है, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर में जो है कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, तो मान लीजिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कोई डिवाइस का ड्राइवर बोलते हैं, एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, ये सब सॉफ्टवेयर है। इस तरह से सॉफ्टवेयर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, माने क्या, वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, दूसरा है प्रोग्रामिंग टूल्स, जैसे मान लीजिए आप लोग का C++, जावा, ओरेकल, ये सब जो है प्रोग्रामिंग टूल्स जो है सॉफ्टवेयर का भाग हो गया। तीसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए आप लोग को बता दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में, तो जैसे मान लीजिए आपका ये फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, MS ऑफिस हो गया। इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया। कोई पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, तो आपका ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेस्ट एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का। या डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ये सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है डिवाइस ड्राइवर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। इस तरह से जो है इसका सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होगा, प्रोग्रामिंग टूल भी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होगा। इसका ऑप्शन जो है डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का जस्ट क्वेश्चन आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है। आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कौन कौन टाइप का है, तो आप लोग को बता दें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल उदाहरण जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, आपको जस्ट बताया सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, इसका सही आंसर जो है मोड होगा। आप लोग को बता दें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो डायरेक्ट सिस्टम से रिलेटेड होता है, सिस्टम से डायरेक्ट उसका कनेक्शन रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। सिस्टम यूटिलिटीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सिस्टम यूटिलिटीज का कोई एग्जाम्पल पूछेगा, पहले एग्जाम्पल समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कोई पूछेगा, जैसे मान लीजिए MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज XP, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब जो है
ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। और कोई पूछेगा सिस्टम यूटिलिटीज का एग्जांपल, तो आपको बता दें डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ये सब सिस्टम यूटिलिटीज का एग्जांपल हो गया। डिवाइस ड्राइवर, जैसे मान लो आप लोग को बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर खरीद कर हम लोग लाते हैं या स्कैनर लाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्रिंटर खरीद कर लाए तो क्या डायरेक्ट कंप्यूटर में वो प्रिंट ले लेगा? नहीं, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग का उस प्रिंटर का जो है मॉडल नंबर देखकर डिवाइस का ड्राइवर जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो प्रिंटर प्रॉपर फंक्शन में काम करता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है। इस तरह से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अरेंज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बता दे, ये डिजिटल डेटा जो होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको स्टोर जो हम लोग करते हैं उसका एक यूनिट होता है, इकाई होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, बिट्स। ठीक है, और बिट्स से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइट। बाइट से जो बड़ा होता है उसको किलोबाइट बोलते हैं। किलोबाइट से जो बड़ा होता है उसको मेगाबाइट बोलते हैं। मेगाबाइट से जो बड़ा होता है उसको गीगाबाइट बोलते हैं। गीगाबाइट से जो बड़ा होता है उसको टेराबाइट बोलते हैं। टेराबाइट से जो बड़ा होता है उसको पेंटाबाइट बोलते हैं। पेंटाबाइट से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एक्साबाइट बोलते हैं। एक्साबाइट से जो बड़ा होता है उसको जोटाबाइट बोलते हैं। जोटाबाइट से जो बड़ा होता है उसको ओटाबाइट बोलते हैं। इस तरह से जो है ये मेजरमेंट यूनिट हुआ जो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को बताए। तो आप लोग को बता दें, पहला ऑप्शन दिया है देखा, जेटाबाइट, पेंटाबाइट, किलोबाइट। किलोबाइट सबसे छोटा यूनिट है ये सबसे, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ओटाबाइट, पेंटाबाइट, जोटाबाइट, किलोबाइट। किलोबाइट भी शुरू लास्ट में आ गया, ये सबसे छोटी है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, ओटाबाइट, इसका ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। अभी आप लोग को जस्ट पता है, जो सबसे छोटी कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का है, क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर आर। सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर को समझते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं या दुकान में जाके खरीदते हैं, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए क्विक हिट एंटीवायरस, जिसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन मार्केट से खरीदते हैं या ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। टैली को भी हम लोग खरीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को भी हम लोग खरीदते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग खरीदते हैं या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, उसको प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बराबर कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाता है इसी क्वेश्चन। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को डिजिटल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि डेटा का ही पूरे वर्ल्ड में जो है ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई फाइल हो गया, फोटो हो गया, पिक्चर हो गया, ये सब डेटा है। इसको सिस्टमेटिक वे में सजाने की क्रिया जो होता है, सिस्टम से रखना, सही से रखना, उसको हम लोग जो है डेटा का जो है स्ट्रक्चर में, डेटा को सिस्टमेटिक वे में रखना, उसी को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ए वे टू स्टोर डेटा, दूसरा है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा नहीं। ए वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा, ऑप्शन डी में है मोड, ऑप्शन ई में है नन। आप लोगों को बता दें, ए वे टू स्टोर डेटा, क्या डेटा स्ट्रक्चर में जो है सिर्फ हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं? नहीं, तो आपको इसका सही आंसर जो है वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दें डेटा स्ट्रक्चर में जो होता है, यानी डेटा को जो है स्टोर भी करना है मगर एक सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लीजिए आप लोग का ये स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब जो है डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी हुआ। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि कौन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप लोग का ग्राफ जो है हम लोग का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सभी कंसेप्ट को याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्लाउड, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी डेटा को जो स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर जितना भी वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर जो देखते हैं, ये सब डेटा आखिर कहां स्टोर होता है? जैसे मान लीजिए सब लोग यूट्यूब चैनल पर जो है अपना वीडियो बना के डालते हैं, तो फेसबुक पर भी डालते हैं,
तो ये सब डेटा आखिर, जैसे मान लीजिए कोई अगर फिल्म हम लोग देखते हैं तो हम लोग तुरंत यूट्यूब को खोलते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, आखिर वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो क्लाउड में स्टोर रहता है। और यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड सेंसर, यानी क्लाउड सेंसर का टाइप कौन नहीं है? आप लोग को बता दे, पब्लिक क्लाउड सर्वर होता है, प्राइवेट क्लाउड सर्वर होता है, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर होता है, मर्ज क्लाउड सर्वर नहीं होता है। ये जो है टाइप जो है क्लाउड सेंसर का नहीं है। इस कंसेप्ट को सभी लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बता देते हैं आप लोग को इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मींस मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, ये सब डिवाइस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में जो हम लोग चलाते हैं कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी हम लोग कंप्यूटर को ऑन कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, सिस्टम यूटिलिटीज तो होगा नहीं। इसका सही आंसर जो है डिवाइस ड्राइवर होगा। आप लोग को बता दे, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। जैसे डिवाइस मतलब जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हम लोग खरीद कर लाए, समझ रहे हैं ना आप लोग? प्रिंटर खरीद कर लाए और मान लीजिए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये विंडोज 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं। मान लीजिए प्रिंटर खरीद कर लाए, तो प्रिंटर खरीद कर जो लाए, थोड़े प्रिंटर डायरेक्ट मान लीजिए प्रिंटर से अगर मान लीजिए कंप्यूटर MS वर्ड खोल के वो चीज अगर प्रिंट करते हैं तो वो पेज बाहर नहीं निकलेगा। प्रिंटर को सिर्फ तार जोड़ने से जो है वो अटैच नहीं होगा, उसके लिए जो डिवाइस का ड्राइवर चाहिए। प्रिंटर में प्रिंटर का उस मॉडल नंबर का डिवाइस ड्राइवर जो है हम अपने कंप्यूटर में उसको रन कराएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब जाके जो है वो हम लोग का प्रिंटर जो है प्रॉपर फंक्शन में काम करेगा। इसमें ये कहा है कंसेप्ट डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, तभी वो प्रिंटर मशीन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है एक कम्युनिकेट होगा, जुड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग मान लीजिए पेज को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन प्रिंटर का कैसे होगा? तभी होगा जब हम लोग उस प्रिंटर का जो है ड्राइवर जो है इंस्टॉल करेंगे, रन कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर डिवाइस। तो ये मेरा पार्टिकुलर डिवाइस जो है प्रॉपर फंक्शन में है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये किसकी जिम्मेवारी है, किसका काम है? तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग OS लिखते हैं। दूसरा है सिस्टम यूटिलिटीज, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, चौथा है मोड, पांचवा है नन। आप लोग को बता दे, कोई भी मेरा पार्ट, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं, माउस सही से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, प्रिंटर हम लोग प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये पूरा जिम्मेवारी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक गार्जियन होता है, सारी जिम्मेवारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, कोई फंक्शन मेरा प्रॉपर डिवाइस कर रहा है कि नहीं, उसको देख रेख करना, हर ये सब काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है सॉफ्टवेयर दैट आर परचेज्ड फ्रॉम वेंडर हु हैज ए कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप लोग को बता दे, जो सॉफ्टवेयर को हम लोग परचेज करते हैं या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हम लोग घर बैठे कर लेते हैं, ऑफलाइन कोई दुकान में जाके परचेज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, उसको प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई पूछेगा कभी एग्जाम में पूछता है प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जिस सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग परचेज करते हैं उसको प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बार इक्वल टू, ये बुलियन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आप लोग को बता देते हैं इसके बारे में, हम समझा भी देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू, आप लोग को बता दे, कभी कभी ये जो है पिछले बार जो है बीपीएससी 2.0 के एग्जाम में पूछा गया था, 3.0 के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन था, एस्टेट में ही पूछता है क्वेश्चन। तो आप लोग को बता दे, इसका जैसे मान लीजिए x प्लस एक्स बार वाई, तो इसको बनाने का सही तरीका जो है, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये x प्लस एक्स बार, इसको ब्रैकेट दे देते हैं लेकर, फिर x प्लस वाई। आप लोग को बता दे x प्लस एक्स बार जो है एक होता है,
और x प्लस वाई लिख देंगे, और 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर जो है x प्लस वाई होता है। इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप लोग को बता दें, दी बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, और आप लोग को बता दें ये 2.0 का जो एग्जाम हुआ था बिहार में, उसके एग्जाम में पूछा गया था। उसको भी आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोग को गलती हो गया था ये, ए बार सी प्लस ए सी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन कर लेते हैं, बी प्लस बी बार प्लस ये दोनों में जो है मान लीजिए सी कॉमन आ रहा है, ए बार प्लस ए। आप लोग को बता दें बी प्लस बी बार जो है उसका वैल्यू 1 होता है, और ए बार प्लस ए उसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह से जो है ए प्लस 1 का जो है ए होगा, और सी डॉट 1 जो है वो सी होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर दी बुलियन एक्सप्रेशन इतना इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या, स्वतंत्र, इसमें से ए और सी पर डिपेंडेंट है, मगर यहाँ पर बी जो है बी से जो है इंडिपेंडेंट है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से जो है आज का क्लास हम लोग का संपन्न होता है, आज का सेशन। अगर आप सभी लोग को और क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा हो, इंपोर्टेंट लगा हो, तो आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीपीएससी स्टेट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग को बराबर लाते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।